तो मेरे भाई सबके दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया चलते रहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में बस यही है कि मुझे किराना स्टोर खोलते हैं। जैसे कुछ लोग मेरे भाई प्रदेश से बाहर रहते हैं या कुछ लोग दूसरे देश भी जैसे कमाने के लिए गए होते हैं, तो उनके दिमाग में होता है कि मैं कब तक यहाँ काम करूंगा, मैं चल के घर ही कुछ न कुछ व्यवसाय शुरू करूंगा। तो आज का टॉपिक बस यही है कि एक अच्छी खासी एक इतनी बड़ी दुकान खोली जाए जिससे घर का पूरा खर्चा चल जाए और कुछ सेविंग्स भी हो जाए। तो इसी बातों को लेकर आज मैं वीडियो बना रहा हूं कि एक अच्छी दुकान किराना की आखिर कितने रुपए तक खुल सकती है, आखिर कितने रुपए पूंजी लगाए तो हमको प्रॉफिट भी होगा और हमारे पास कुछ सेविंग्स भी बचेगी और खर्चा भी चल जाएगा। दोस्तों, सभी लोगों के दिमाग में होता है कि हम कुछ पैसे लगाकर दुकान को शुरू कर देंगे और उससे कमा करके अपना दुकान को बढ़ाते रहेंगे। तो शुरुआत स्टार्टअप कितने रुपए से किया जाए कि एक किराना दुकान से अच्छी खासी इनकम हो सके और घर परिवार आराम से चल सके और कुछ सेविंग्स भी बच जाए। क्योंकि कोई भी काम यदि शुरू करता है आदमी तो पैसों के लिए शुरू करता है कि हमको कितना मुनाफा होगा, कितना प्रॉफिट होगी। तो सबसे पहली बात, एक मान के चलिए मेरी दुकान लगभग 15 बाई 20 के रूम में है। तो कितना बड़ा दुकान किया जाए कि अच्छी खासी इनकम हो और अच्छा पैसा बचे और हमको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। यदि हम जैसे बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और आकर हमको दुकान खोलना है, तो कितने रुपए से आखिर शुरुआत करें कि एक शानदार दुकान खुले और हमें ग्राहकों का इंतजार ना करना पड़े और सेल भी खूब बढ़िया हो। देखिए, सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाएंगे और सेल तभी होगा जब आपके दुकान में सामान होंगे। ये बात तो कंफर्म है कि सामान होंगे तभी आपके पास सेल होगा और सेल जितना होगा आप उतना ही। हम ये भी बताएंगे कि आप कितना परसेंट तक मार्जिन कमा सकते हैं और कितनी पूंजी लगाकर कितना ज्यादा सेल पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने के लिए दुकान को हमारे पास बहुत सारी चीजों का आवश्यकता होगी, जैसे हमारा फर्नीचर। अब आप देखिए मार्केट में बहुत सारे रैक काउंटर मिल रहे हैं, जैसे कुछ पेंटेड रैक मिल रहे हैं, जो जैसे ये वुडन के हमारे रैक हैं सारे। क्योंकि हमने अभी 5-6 साल हुआ इसको नया बनवाया है, तो अभी उतना प्रचलन नहीं था उस रैक का जो जैसे मॉल टाइप में ग्रोसरी मार्ट वगैरह में दिखते हैं। अब तो उस टाइप के रैक आ गए हैं, लेकिन वुडन में ही अगर बनवाते हैं तो भी बढ़िया रैक बन जाएगा। ऐसा रैक बनवाएं जो दुकान की खूबसूरती को बढ़ाए। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, छोटी मोटी दुकान अगर आप करते हैं तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। जैसे YouTube पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे कि 1 लाख में शुरू करें दुकान और कमाएं जितना भी। ऐसा कुछ कई जगह से वीडियो देखने को मिलता है, हम भी YouTube पे देखते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आज मैं जो बताने वाला हूं कि कितने रुपए से अगर शुरू किया जाए तो कुछ इनकम हमको हो सकता है और कितने, जैसे मान लीजिए अब 1 लाख में शुरू करेंगे तो क्या ही दुकान चलेगी, क्या सामान रखेंगे आप, कितने रुपए का और कितने रुपए का आप सेल कर पाएंगे कि आपकी। देखिए, मिनिमम किराना स्टोर में कमाई जो होती है 10% मान के चलिए, इससे ज्यादा तो होनी नहीं है। तो यदि आपके पास 2000-3000 की बिक्री हो तो 200-300 रुपए ही आप कमाएंगे। तो उसमें क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, तो आपको रियलिटी कितने आखिर रुपए लगाकर किया जाए तो सफल रहेंगे। तो सबसे पहले आप रैक काउंटर खूब सुंदर बनवाएं। उसके बाद से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कांटा हो गया, इलेक्ट्रिक कांटा लगाएं, या डीप फ्रीजर हो, फ्रीजर हो, शीशा वाला भी फ्रिज होता है, चॉकलेट फ्रिज होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने किराना स्टोर में इंक्लूड करना जरूरी है ताकि ग्राहक बढ़े। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज यदि आपके पास रेंज भरपूर आता है तो किसी चीज की आवश्यकता होगी तो ग्राहक आपके पास आएगा। यदि आपके पास आएगा तो उसको दूसरा चीज भी दिखेगा और जब दूसरा चीज दिखेगा तभी बिकेगा। तो सबसे पहले ये सब चीजें आप दुकान को डेकोरेट बढ़िया से करवाएं। उसके बाद से क्या करें आप, अब आपको बताने वाला हूं कि कितना लगभग पूंजी। देखिए, जो भी आप सेल करें, आप मान के चलिए कि हमारी सेल यदि 15 से 20 हजार रुपए होती है
यदि 15 से 20 हजार, आपको बता दे 15 बाई 20 के रूम में 15 से 20 हजार की अगर सेल होती है, साइड में गोदाम आपको रखना पड़ेगा। साइड में छोटा मोटा रूम आप ले लें भाड़े पर या अपना ही है तो कोई बात नहीं, उसमें माल रखें। तो 15 से 20 हजार की अगर आपकी सेल होती है तो आप मान के चलिए आप सिक्योर हैं। और दूसरी बात देखिए, यदि आप छोटी दुकान करेंगे तो कस्टमर आने चाहते हुए भी नहीं आएगा, क्योंकि वो सोचेगा उनके पास सामान होगा कि नहीं होगा। यदि आप बड़ी दुकान करते हैं, दिखने में दुकान बहुत बड़ी लगे, माल एकदम ठसाठस भरा हो उसमें, तो बिक्री करने में भी मजा आता है और ग्राहक आने से भी थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं महसूस करेंगे। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जब भी दुकान करें तो छोटी दुकान ना करें, क्योंकि छोटी दुकानों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस समय। क्योंकि किराने की दुकान एक ऐसी दुकान है जो हर चौराहे पे आपको 2, 4, 10 मिल जाएंगी। तो उन लोगों से कुछ हट के करें, कुछ बड़ा करें। देखिए, कम से कम 5 लाख रुपए आपको लगाने होंगे दुकान में, तभी आप जो सोच रहे हैं अभी बैकअप के लिए, जैसे 5 लाख रुपए मान लीजिए हमने दुकान में लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया, सामान सारे ला दिए, सारे कुछ कंप्लीट कर दिया, उसके बाद भी हमारे पास कम से कम बैकअप के लिए 1.5-2 लाख रुपए होने चाहिए। ऐसा क्यों कर रहा हूं, बस समझिए। मान के चलिए किराने की दुकान एक ऐसी दुकान है जिसमें बाकी लगना तो तय है। अब बाकी लगेगा तो बताइए, मान के चलिए आपका इस महीने, जिस महीने आपने शुरू किया 5 लाख रुपए लगा दिए, उसके बाद से आपका 1 लाख रुपए का उधारी चला गया, जो मिलेगा अगले महीने। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो 1 महीने का राशन तो भराएंगे लेकिन उसका पेमेंट अगले महीने करेंगे। तो आपका जो 1 लाख रुपए बाकी लग गया, तो क्या आप सोचेंगे कि अब इसका सामान नहीं लाएंगे, अब वो अगला पैसा देगा तब लाएंगे? नहीं, यही बैकअप के लिए कम से कम 1-1.5 लाख रुपए आप अपने पास रखें। तो जब वही बैकअप जब आपका बाकी चला जाएगा तो वो वाला पैसा आप दुकान में फिर लगा दीजिए। तो जैसे 5 लाख रुपए की दुकान आप बरकरार रख पाएंगे। और इसकी कमाई देखिए, किराना स्टोर एक ऐसा दुकान है जिसमें आपको कमाई दिखती नहीं है, लेकिन आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने 20 हजार की बिक्री की तो 2,000 रुपए पकड़ के चलिए मैंने कमा लिए। अब ये बाकी जाएगा, बैकअप हो गया। अब आपकी दुकान में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यदि 7 लाख 8 लाख रुपए आप रखे हैं तो एक 20 बाई 20 की दुकान पूरा बेहतरीन तरीके से भर जाएगी और अच्छी खासी चलेगी। मैंने पहले भी बताया कि आपको क्या करना है, भड़कदार दुकान खोलना है, जैसे लगे कि यहाँ सारी चीजें लगेंगी। सामान लगाने का तरीका भी कुछ अलग रखिए, आगे कुछ काउंटर के आगे सामान लगाइए जिससे ग्राहक आए तो उसको लगे कि हाँ ये बढ़िया दुकान है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय।